नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का रिजल्ट यूपीएससी ने हाल ही में जारी कर दिया। आप सब लोगों ने देख भी लिया कौन टॉप किए हैं इस बार, किस तरह का इस बार का रिजल्ट रहा, क्या कैसा, सब कुछ आप जान चुके हैं पिछले 2-3 दिनों में। लेकिन आज मैं आपसे बात क्यों करने आया हूं? आज इसीलिए बात करने आया हूं आपसे कि आज यूपीएससी ने कट ऑफ जारी कर दिया है। कट ऑफ जारी करने का मतलब है कि कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए था आपको सिलेक्शन पा लेने के लिए। आप जानते हैं कि जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स लेती है तो प्रीलिम्स के बाद सिर्फ वो रोल नंबर बताती है कि अमुक रोल नंबर का व्यक्ति जो है वह चयनित हुआ है प्रीलिम्स में। अब वो मेंस दे सकता है। मेंस के बाद भी सिर्फ ऐसा ही होता है। जब पूरा परिणाम आ जाता है, इंटरव्यू लेने के बाद, सब कुछ होने के बाद रिजल्ट निकल जाता है, उसके कुछ दिनों के बाद यूपीएससी कट ऑफ जारी करती है। और प्रीलिम्स का भी कट ऑफ तभी जारी होता है, यानी कि 1 साल बाद। ठीक है, और इस बार तो ज़्यादा अच्छा भी है क्योंकि इस बार का प्रीलिम्स जो है चुनाव के वजह से 20 दिन आगे चला गया, यानी कि 16 जून को होने वाला है आपको। तो अभी कुछ समय भी मिल गया है। आप यह देख भी लेंगे कि जो लोग पिछले बार प्रीलिम्स दिए थे कितने मार्क्स से रह गए थे, ये सब चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगा। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से कट ऑफ आया है इस बार का, प्रीलिम्स का कट ऑफ कैसा रहा है, मेंस का कैसा रहा है, इंटरव्यू का कैसा रहा है, ओवरऑल कैसा रहा है, इन सब चीज़ों को हम देख लेंगे। ठीक है, उसमें हम जनरल, ईडब्ल्यूएस, ये सारे चीज़ देख लेंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। एग्जामिनेशन वाले में जाते हैं और यहाँ कट ऑफ मार्क्स पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप जाएंगे तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 यहाँ पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। ये पीडीएफ ओपन होते ही आपको ये चीज़ जानकारी मिल जाएगा। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मैंने पहले कहा था कट ऑफ का मतलब है मिनिमम, कम से कम कितना नंबर चाहिए आपको अगले चरण तक जाने के लिए, और फिर आफ्टर ऑल कम से कम कितना नंबर चाहिए आपको सिलेक्शन पा लेने के लिए, कि कितना कम नंबर आ जाए कम से कम, कि आपका कम से कम चयन हो जाए। देखिए यहाँ पर बताया है यूपीएससी ने, in the civil services examination 2023 the minimum qualifying standards marks secured by the last recommended candidate in various categories at various stages are as under। अब यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए यहाँ एग्जामिनेशन आपको बता दिया है, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की बात कह दिया गया है, मेंस बता दिया गया है, और ये ओवरऑल फाइनल मार्क्स फिर बता दिया गया है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और बाकी जो कैटेगरी होते हैं सबका यहाँ पर दे दिया गया। अब सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है स्टार लगा हुआ है, इस स्टार का मतलब ये बताया गया है कि प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन होता है, आप जानते हैं कि 2 पेपर होता है, पेपर 1 जीएस का और पेपर 2 जो होता है वो सीसेट का। लेकिन सीसेट का जो आपका पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है। पेपर 1 के आधार पर ही ये तय होता है कि कौन अगले चरण तक पहुंचेगा, मेंस तक, यानी कि कट ऑफ जो है वो जीएस के पेपर के आधार पर बनता है। जरा इस बार का देखिए, यहाँ पर प्रीलिम्स का जीएस का ये मार्क्स है। ठीक है, कट ऑफ बता दिया गया आपको। जनरल का जो मार्क्स दिया गया है वो 75.41 है। देखिए इस बार क्या हुआ है, लगातार पेपर में आप देखेंगे कि कट ऑफ नीचे जाता जा रहा है। इस बार का जो कट ऑफ है वो केवल 75 था। ठीक है, 75.41। ये कहा भी गया था कि पेपर इस बार जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, तो सभी के लिए डिफिकल्ट रहा, इसलिए कट ऑफ भी थोड़ा सा यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो 75 तक यहाँ पर आपका ये गया है। ईडब्ल्यूएस का और थोड़ा कम है, 68 ही गया है, और ओबीसी का इससे ज्यादा है। ईडब्ल्यूएस से ज्यादा गया है ओबीसी का। आप देखेंगे ओबीसी और जनरल का कट ऑफ जो है वो करीब करीब बराबर है, 74.75 गया है। एससी का 59.25, एसटी का 47.82, अदर्स का आप यहां देख रहे हैं। इसके अलावा अगर प्रीलिम्स की बात करें, यानी कि कम से कम आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कहां फिट बैठते हैं, और इस हिसाब से इतने मार्क्स अगर आपको आ जाता है प्रीलिम्स में तो आप अगले चरण में पहुंच जाएंगे, यानी कि आप मेंस लिख रहे होंगे। तो जिन लोगों ने फिर मेंस दिया तो मेंस का कट ऑफ कितना गया था, क्योंकि प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाइंग हो गया, उसका मार्क्स अगले चरण में नहीं जुड़ेगा, मेंस से ही जुड़ेगा। तो मेंस का यहां देख लीजिए। मेंस में यहां पर जो है जनरल के लिए जो आया है वह इस बार का केवल 741 गया है। ये आप सही आंकड़ा देख रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता हुआ नजर आया है। देखिए प्रीलिम्स में भी यही चीज देखने को मिला, लगातार पिछले 2-3 सालों में ये ट्रेंड आपको देखने को मिला होगा। और इस बार भी मेंस में अगर आप देखेंगे तो जनरल का 741, वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो 706, इसके अलावा ओबीसी का देखेंगे तो 712 यहां पर है, एससी का देखेंगे तो 694, एसटी का देखेंगे 692।
इसके अलावा बाकी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं। तो कट ऑफ अगर आप देखें यहाँ पर तो एक चीज आपको देखने को मिलेगा, ट्रेंड समझिए, ट्रेंड में ये देखने को मिलेगा आपका कि लगातार कट ऑफ एक तो ओवरऑल कम होता जा रहा है यूपीएससी का। इसके अलावा आपको एक चीज और देखने को मिलेगा कि जनरल का जो कट ऑफ है और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है, यहां तो ठीक मामला समझ में आ रहा है, लेकिन ओबीसी का कट ऑफ जो है वो हर बार की तरह फिर से होता हुआ नजर आ रहा है। विभिन्न परीक्षाओं में ऐसा देखा गया है कि ओबीसी का कट ऑफ जो है वह ईडब्ल्यूएस से अधिक गया है। और इस बार 2023 के यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। मामला ये समझ में आ रहा है। देखिए, ओबीसी का प्रीलिम्स में भी कट ऑफ ज्यादा चला गया और मेंस में भी 6 नंबर ज्यादा गया है। यानी कि कम से कम जिसको जनरल कैटेगरी में 75.41 मार्क्स आया होगा, इतना वह मेंस लिखा होगा, और मेंस में जो जनरल कैटेगरी में होंगे 741 नंबर कम से कम आया होगा, तो वो इंटरव्यू के लिए फिर आगे बढ़े होंगे। ठीक है, अब यहां पर समझ लीजिए, ये जो प्रीलिम्स वाला हो गया, ये तो आपको क्वालिफाइंग था, इसका मार्क्स ऐड होना ही नहीं है, वो सिर्फ आपको सिलेक्शन के लिए अगले चरण तक पहुंचाने के लिए था। यहां जो है वह आ गया है आपके पास ये मेंस का, और आगे अब फाइनल बताया गया है आपको। ठीक है, तो ये फाइनल जो है उसमें आप ये मान के चलिए कि इंटरव्यू भी ऐड है। यहां पर इंटरव्यू का मार्क्स आपको नहीं बताया गया है, क्योंकि इंटरव्यू का कोई ये नहीं होता है कि उसका कुछ कट ऑफ निकलता है। यहां समझ लीजिए, प्रीलिम्स का कट ऑफ निकला ताकि अगले चरण पे जाएंगे, मेंस का कट ऑफ निकला ताकि आप इंटरव्यू दे पाएंगे, लेकिन इंटरव्यू का कोई कट ऑफ नहीं होता है। उसमें तो ये तय होगा कि मेंस में कितना मार्क्स आया है और फिर इंटरव्यू में कितना मार्क्स आएगा, ओवरऑल आएगा, और ओवरऑल का फिर आपको कट ऑफ पता चलेगा। अब कहेंगे इंटरव्यू का मार्क्स कहाँ गया, तो इंटरव्यू का मार्क्स जो है अभी कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा। जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है या जो भी इंटरव्यू दिए होंगे, उनके पास उनका रोल नंबर होगा, यूपीएससी के द्वारा उनको जो पासवर्ड दिया गया होगा वो पासवर्ड होगा, और फिर जब यूपीएससी ऐसे ही जारी कर देगी तब हमें पता चल जाएगा, और वो पर्सन टू पर्सन पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि हाँ, जो टॉपर इस बार रहे थे उनको इंटरव्यू में कितना मार्क्स आया, और जो सबसे लास्ट में रहे उनको कितना मार्क्स आया। वैसे व्यक्ति जिनका चयन नहीं हुआ इंटरव्यू में, फाइनल राउंड में इंटरव्यू तक पहुंचे लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाया उनका, तो उनको कितना इंटरव्यू में आया, ये सब हमें कुछ दिन बाद पता चलेगा। किस किस सब्जेक्ट में कितना आया, ऑप्शनल में कितना आएगा, इसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल हमारे पास इतनी जानकारी है। इसमें देख लीजिए, अगर फाइनल है जनरल का तो इसमें इंटरव्यू सम कर दिया गया है, ऐड है इसमें, वह गया है 953। ठीक है, ये जनरल का। ईडब्ल्यूएस का चला गया है 923, ओबीसी का गया है यहां पर 919, एससी का 890, एसटी का 891। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि जैसे कि आपको देखने को मिला होगा प्रीलिम्स के लिहाज पे, अगर देखेंगे यहां पर तो आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में मैंने बताया कि ओबीसी आगे का कट ऑफ थोड़ा आगे बढ़ गया है। अगर मेंस में देखेंगे यहां भी ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा गया है, लेकिन यहां पर ओवरऑल में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल में क्या हुआ है, जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है वह 923 गया है, लेकिन ओबीसी का कट ऑफ जो है वह 919 गया है। यानी कि बहुत सारे लोग यहां से देखने के बाद सोच लिए होंगे कि बेकार का मैंने ओबीसी डाल दिया, मैं ईडब्ल्यूएस में होता या जनरल से ही डाल देता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो यहाँ समझ लीजिए ओवरऑल जो है यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता हुआ नजर आया है। तो यही बातें भी कुल मिलाकर के हमारे पास जानकारी है, विशेष जानकारी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, बाकी कुछ चीज़ें बताया गया है आपके लिए। ठीक है, अब जो चीज़ें है कि जो मैंने कहा कि फाइनल रिजल्ट को लेकर के कि कैंडिडेट का इंटरव्यू में कैसा हुआ, टॉपर्स का कितना आया, ये कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा। फिलहाल जो हमारे पास जानकारी था आपको जो मैंने बताया यूपीएससी की वेबसाइट के आधार पे, वो इतना ही था। ठीक है, तो इतनी जानकारी अभी आपके लिए है। जैसे ही आगे की जानकारी आती है हम उस जानकारी के साथ भी आपके समक्ष उपस्थित होंगे। फिलहाल जो लोग सफल हुए हैं उनको फिर से पूरी संस्कृति आईएएस परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जो लोग किसी भी वजह से इस बार चयन जिनका नहीं हुआ है, तो ये समझना है कि ये प्रयास जो है वह और भी करना है, इसमें वह जारी रखना है। यह अंतिम प्रयास नहीं था, इसमें और मेहनत करके और पूरी ऊर्जा के साथ आगे लग जाना है। शुभकामनाएं।